अधिकारी ये नहीं देख रहे, एक शिकायत बार बार आ रही है, या तो शिकायत करता झूठा है या निस्तारण करने वाले झूठा है। हाँ, जोर तो पड़ेगा जिसने दबा रखी। और 21/6/2022 को इसमें जो ऑर्डर हो गए थे तहसीलदार के कब्जा हटवाने के, उन्होंने फिर यहाँ घुमाना था या वहाँ घुमाना था जहाँ का काम। एक नया शिगुफा छोड़ गए कि आपस में इनको लड़ा दो। बस एक प्रधान के नाते बार बार दफ्तर चक्कर काट दिया मेरे डीएम साहब के साथ भी फोटो की जो है। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसी समस्या के बीच लेके आ रहे हैं जहां के लोग अक्सर बारिश के मौसम में जब भी थोड़ी सी भी बारिश होती है तो एक तालाब जैसी स्थिति हो जाती है और यहां से निकलना लोगों के लिए बड़ा दूभर हो जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ जो आबादी जो पीछे आप देख रहे हैं, इस आबादी का जो पानी है, जो गंदा पानी है, उसकी निकासी नहीं है। हालांकि नज़दीक में तालाब भी है, लेकिन ना तो आबादी के में रहने वाले जो लोग हैं उनके घरों के पानी की निकासी तालाब तक हो पाती है, और ना ही तालाब उफनने के बाद उसकी पानी की निकासी कहाँ हो उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था क्यों नहीं है, क्यों यहाँ के लोग परेशान हैं, बात करेंगे यहाँ के लोगों से भी और यहाँ के प्रधान से भी कि उन्होंने अपनी तरफ से क्या प्रयास किए हैं और क्यों इस समस्या का अभी तक निस्तारण नहीं हो पा रहा। पहले बता देते हैं कि ये जगह जो आप देख रहे हैं पीछे, ये गांव है ग्राम बाकर नंगला। ये बाकर नंगला गांव है, ग्राम पंचायत भी है अपने आप में। जनपद बिजनौर जिले का जो एक ब्लॉक है जिसे मोहम्मदपुर देमल ब्लॉक बोलते हैं, उसकी ग्राम पंचायत है। पहले बात करेंगे यहाँ के लोगों से। भैया, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है? संदीप। संदीप, ये क्या समस्या रहती है यहाँ पर जो जल भराव की है? अभी पहले भी बताया गया था कि यहाँ पर पानी बहुत भर जाता है, निकासी नहीं है। किधर आपका घर किधर आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ के लोगों, यहाँ का इधर का कोई है बंदा? पानी इधर ही आता घूम के, तो निकासी की समस्या क्या नहीं है? और ये तो ये बताएंगे प्रधान। नहीं, तालाब है यहाँ कहीं? तालाब है आपके यहाँ? हाँ, तालाब तो है। कौन सा तालाब? यही तालाब है। अच्छा, ये तालाब है। और आप कहाँ रहते भैया? यहीं रहते हैं? हाँ जी। तो आपका घर भी इधर ही आ रहा है? पानी कहाँ निकलता है आपके घर का? हमारा तो वो पल्ले पे जाता है हमारा तो। इधर नहीं आता पानी? हाँ, मतलब जाएगा तो इन्हीं तालाब में जाएगा। आपको आएगा भी? अच्छा, आएगा पानी इधर ही आता है आपका? हाँ जी। तो यहाँ इधर से निकलना होता है कभी? हाँ जी, मतलब जब पानी आता, बारिश पड़ती है तो यहाँ कितना पानी स्थिति हो जाती है? यहाँ तो काफी पानी भर जाता है शहर में, जगह नहीं रहती निकलने के लिए। अच्छा अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं जी? क्या स्थिति, ये कब से बनी हुई है, क्यों दिक्कत आ रही है? कहते ये सारा गांव का पानी इधर ही आता है सारा। हाँ। पास में तालाब है इधर, जो तो कहीं को नाला नहीं है, कुछ तालाब नहीं कौन सा? इसी को तालाब बोल रहे हैं? नहीं, अगला तालाब पास में ही है। अच्छा, एक तो तालाब यही दिख रहा है जहाँ छोटा सा एक हादसा, ये भी तालाब है अपने आप में? इससे बड़ा आगे है। इससे बड़ा आगे है, यानी अगर गांव की आबादी के पानी से ये तालाब उफन जाए तो इसका पानी नाली के जरिए आगे जा सकता है। जी, आगे जा सकता है, लेकिन अभी जा नहीं पा रहा। रीजन क्या है, वजह क्या है? वजह है कि नाला खुद जाए तो हो जाए। अच्छा अच्छा, तो नाली की भी एक समस्या है यहाँ पर। बात करेंगे यहाँ के और लोगों से। आप भी यहीं रहते हैं? ये समस्या जो बनी हुई है आपके गाँव में, क्यों बनी हुई है और कब से है ये? ये तो 10 साल हो गया चलता समस्या को। तो क्या कारण है, क्यों नहीं तालाब बन पा रहा है, या इसकी खुदाई क्यों नहीं हो पा रही, या फिर नाला क्यों नहीं बन पा रहा है? भाई तो काश्तकार आपस में रोक दे, भाई मेरा किसान इधर है, मेरा खेत है। हाँ। नुकसान जा रहा। अच्छा अच्छा, हाँ, जोर तो पड़ेगा जिसने दबा रखी। किसी ने दबाया हुआ है कुछ? और पानी की बात हुई, पानी इधर से आ रहा, सारा गाँव का पानी तो यहीं आवा, तो सब यहीं भर जाता है। छोटा हिस्सा आगे बड़ा तालाब है और यहाँ से निकल के जाता है, आगे निकल के वहाँ पहुँचा नीचे वाले तालाब में, वो तो बहुत बड़ा तालाब आगे तो। अच्छा अच्छा, आप प्रधान हैं यहाँ के? प्रधान जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि गांव वालों को अक्सर पता नहीं होता है कि समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे हो, इसीलिए जिम्मेदार आदमी को चुनते हैं जिनको पता होता है कि हमारी मतलब ग्राम पंचायत की, हमारी मतलब ग्राम पंचायत की ज़मीन कहाँ है और कहाँ कहाँ को हम उसको निस्तारण कर सकते। पानी की कोई समस्या है, तालाब की कोई समस्या है, तो उसका हम कैसे नाली के जरिए या बड़ा नाला खुदवा के निकासी करा सकते हैं। क्या समस्या आप फेस कर रहे हैं? प्रधान बने हुए आपको लगभग 5वां साल चल रहा है और अभी तक हम समझ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों से 10 साल ये बता रहे हैं। तो आप भी 5 साल रहे हैं, पहले भी और प्रधान रहे होंगे, समस्या क्यों नहीं हल हो पा रही है? समस्या सर ये, क्या नाम है आपका? मेरा नाम घसीटा सिंह है और वर्तमान प्रधान हूँ मैं। सर, यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि ये 69 नंबर तालाब था, जो अब देख रहे हैं आपको, ये दिखाई दे रहा है, इसमें घास फूस खड़ा है। इस पर इन्होंने कब्जा करा था। अनीता ने और इनके जेठ थे नौबार सिंह, वो एक्सपायर हो गए। अच्छा, वो कौन सा खेत है? जैसे थोड़ा इधर आ जाइए जी। हाँ, जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं, पीछे आबादी है, ये तालाब है जी, ये तालाब है।
अच्छा अच्छा। इसका पानी बड़े तालाब में जाता है फिर। अच्छा, और इधर इधर क्या है? इधर एक मिनट आपसे बात करेंगे। इधर इसके बराबर में चकमार है। चकमार से पूर्व की तरफ जो ना खेत है। चकमार कहाँ है जरा बताएंगे? मार्ग यहाँ है ये। अच्छा एक मिनट, कोई चकमार्ग भी निकल के आ रहा है यहाँ बता रहे हैं। चकमार इस तालाब से पूर्व की तरफ है। अच्छा 69 नंबर से पूर्व की तरफ है, सटा हुआ मिला हुआ। और उस अभी जैसे पीछे खेत आ रहा है, ये किसी का खेत और ये कुछ ट्वेल वगैरह है, ये किसका है? ये अनिता का। अच्छा, तो यहाँ पर जो समस्या आ रही है निकल के, वो क्या आ रही है? समस्या सर ये आ रही है कि इसमें चकमार पर अवैध कब्जा करा हुआ है और 21/6/2022 को इसमें जो है ऑर्डर हो गए थे तहसीलदार के कब्जा हटवाने के। लेकिन लेखपाल जो हल्का लेखपाल और कानून को बार बार आते हैं वो और झूठी रिपोर्ट लगा कर यानी यहाँ तो कभी रह जाएंगे, हमसे कहेगा कि उपस्थित पर साइन कर दो और वो झूठा निस्तारण लगा देते हैं। कितनी बार ऐसे झूठे निस्तारण लग गए? तो सर कई बार आ गए, यानी 2000 आप देखो 2000 यानी 2022 से और आप देखिए अब 2025 और आज जो है 11 अक्टूबर है। ये समझो कि 3 साल 4 महीने होने को आ गए। मतलब यहाँ पर जो चक मार्ग पे किसी का कब्जा है जी। वो बेदखल करने के लिए, कब्जा हटवाने के लिए आदेश हो चुका है लगभग 21/6/22 को 21/6/22 यानी 2022 में ये हट गया। 3 साल 4 महीने ऑर्डर हो गए। तो उस समय कौन लेखपाल रहे होंगे का ये कानून को जो उस तहसीलदार के ऑर्डर का अमल नहीं कराया गया? तहसीलदार तो उस टाइम अनुराग ठाकुर जी थे और हल्का लेखपाल जो थे ब्रजपाल सिंह थे और जो कानून थे वो नरेश चौहान थे। क्यों, क्या ऐसी दिक्कत आई उस समय जो ये कब्जा हटवा के नहीं गए? अभी पता आप कह रहे हैं कि यहाँ कोई चकमार्ग भी है और चकमार्ग से जुड़ी हुई है कोई कोठरी, ये ढही हुई क्यों है? ये बारिश में गिर गई? नहीं बारिश में तो बाद में गिरी है, अवैध कब्जे में उसमें अवैध निर्माण में है। तो ये भी गिरनी थी उसमें? हाँ। चकमार्ग आपका कहने का मतलब ये कोठरी भी चकमार्ग पे कब्जा करके बनाई गई है। कितना लगता है? बता रही क्या ये तो आप रिपोर्ट बता रही है, मैं नहीं, मेरे हाथ कोई रिपोर्ट ही नहीं। तहसील वालों का जो ऑर्डर करा हुआ तहसील वालों की रिपोर्ट लगी हुई है कि अवैध का निर्माण है इसमें। मेरे तो कोई वो रोल ही नहीं इसमें। रिपोर्ट है आपके पास? मेरे पास है वो रिपोर्ट। जी दिखाइए एक मिनट। अनुराग सिंह तहसीलदार रहे हैं, असिस्टेंट कलेक्टर भी इनको बोलते हैं, और इन्होंने आदेश किया था। आदेश में इन्होंने लिखा था तय प्रतिवादी श्रीमती अनीता पत्नी रणधीर निवासी बाकर नंगला को राजस्व ग्राम बाकर नंगला परगना व तहसील बिजनौर के गाठा संख्या 67 रकबा 0.035 हेक्टेयर जो कि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 6/2 चक मार्ग दर्ज है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि नलकूप कोठरी बनवाकर व फसल बोकर किए गए अवैध कब्जे से बेदखल किया जाता है तथा क्षतिपूर्ति हर्जाना नियमानुसार सर्किल मूल्यांकन के अनुसार 4025 रुपये भी आरोपित किया जाता है, यानी दंड लगाया जाता है। नियमानुसार नोटिस आरसी प्रपत्र 21 भी जारी किया जाता है। लेकिन ये जब बेदखली का आदेश हो गया फिर हुआ क्यों नहीं? ये तो साहब हम साज की बात है, आप तो कोई भी आप समझ लीजिए बार बार। कौन लेखपाल रहे होंगे? लेखपाल शुरू में ब्रजपाल सिंह यहाँ आए थे मौके पे? हाँ मौके पे आए। कौन कौन? ब्रजपाल सिंह भी आए थे और जो है निर्देश कुमार जो वो थे, वो निर्देश नहीं नरेश कुमार चौहान कानून थे वो तो भी आए। उन्होंने इसको फिर गिरवाया या थोड़ा बहुत 1-2 ईंट वीट? पहले तो उन्होंने मेरे पास रिपोर्ट है वो, उसमें तो पहले उन्होंने कुछ नहीं हटाया और उल्टा मुझे जो इल्जाम लगाया प्रधान जो मुखालफत से काम कर रहा है, विकास कार्यों पर ध्यान नहीं। ये रिपोर्ट है मेरे पास, आप पढ़ कर देख लो। अच्छा, ये तो उन्होंने आरोप लगा जी ये मतलब तहसीलदार के आदेश को अमल करने की बजाय उल्टा आरोप आपको आरोपित। ये देखो आप पढ़ कर देख लो सब। चकमार्ग यहाँ से ये तालाब जो आ रहा है ये कितना है? ये लगभग बीघे भर के लगभग है। क्या नंबर है इसका? 69 नंबर है सर इसका। चकमार्ग का नहीं, तालाब का चकमार का। इधर जो चकमार्ग है, चकमार्ग से इधर तालाब है जिसको हम 69 नंबर बोलेंगे, 69 और 67 नंबर ये चकमार्ग है। और इधर जो इनका 65 नंबर, ये इनका 65 नंबर है। 65 नंबर इधर पूरब की तरफ। पूरब की तरफ। तो प्रधान जी कह रहे हैं, गांव वाले कह रहे हैं कि इस जहां हम यहाँ खड़े हैं यहाँ पर कोई चक मार्ग है ऐसे, और वो चक मार्ग का नंबर बताया गया है 67 यानी 67 नंबर चक मार्ग है। चक मार्ग से इधर ये जो आप देख रहे हैं खाली जगह पड़ी कुछ घरों से पहले, ये हम पश्चिम की तरफ खड़े हैं इधर, और उधर की तरफ जाएंगे तो ये जो किसान का खेत है, कोई अनीता है और उनके पुत्र दीपक हैं, वर्तमान में इन्हीं के नाम है, जो अनीता वाइफ ऑफ रणधीर,
तो इनका जो उधर पूरब का छोर है, अब तो हम यहाँ पश्चिम के छोर पे हैं, तो पश्चिम का जो छोर है इनके खेत का, उससे सटा हुआ यहाँ पर ये चक मार्ग बताया जा रहा है। और उनका कहना है, यानी कि जो लेखपाल आजकल अक्सर कई बार रिपोर्ट लगा चुके हैं कि चक मार्ग खाली पड़ा है। तो चक मार्ग खाली पड़ा है या नहीं, ये मौके पे आप देख सकते हैं कि कहाँ चक मार्ग है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, चक मार्ग में जैसे अभी झाड़ वगैरह कुछ खड़ा है, अब रिपोर्ट में आप कह रहे हैं कि वो लगा देते हैं मौके पे खाली खड़ा है, कोई चक मार्ग पे कब्जा नहीं है, तो यहाँ पर कैसे तय होगा कि कब्जा है? तय तो वही करेंगे ना तहसील वाले, जो पैमाइश करेंगे इसकी। पैमाइश भी उन्होंने करी जब कब्जा बताया। तो पहली बार जब आदेश लेके आए तहसीलदार का कि बेदखल करने के लिए, उन्होंने कोई पैमाइश नहीं की? पैमाइश करी थी, मैं दिखा रहा हूँ आपको, फोटो है मेरे पास। कोठी छोड़ तब पैमाइश कर दी उन्होंने, कोठरी छोड़ के तब पैमाइश करी थी। तो इधर से उधर को ले गए पैमाइश करने, या उधर से इधर को लाए? नहीं, उन्होंने यहाँ आके जो है ना, यहाँ आके, हाँ मैं आपको मतलब कोठरी को ऐसे हम इधर ले सकते हैं। एक बार कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाने का प्रयास करें, ताकि इस विवाद का निस्तारण हो जाए एक ही बार में। बार बार आने की आवश्यकता हमें भी ना पड़े दूसरी बार, और प्रधान को भी बार बार शिकायत करने की जरूरत नहीं। आपका कहने का मतलब है कि ये तालाब की कोठरी की अगर यहाँ पर लास्ट बाउंड्री है पश्चिम की छोर वाली, तो उन्होंने इस बाउंड्री को छोड़ कर इधर तालाब नापा है, तो यहाँ पर उन्होंने चक मार्ग नापा। और चक मार्ग कितनी चौड़ाई है चक मार्ग की? 3 मीटर है। 3 मीटर। तो 3 मीटर नापने के बाद उन्होंने फिर लगाए निशान कि आप यहाँ से यहाँ तक नाप ली? सीधा ही नहीं करा, देखिए मौके पे देखिए आप, सीधा भी नहीं कराए आपको, यानी अब आप देख लो 3 मीटर ये चौड़ाई है, लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी 140 मीटर है। 140। तो जैसे इन्होंने इधर नापा ऐसे उधर भी नाप के दिया? इन्होंने तो जो मौके पर ये स्थिति पड़ी ना, बस जैसे ये नाला यहाँ है, देखो नाले में कबाड़ खड़ा है, इस नाले से इन्होंने लगा 3 मीटर यहाँ इधर नाप दिया, खेत नहीं नापा। तो फिर तालाब का कैसे डिसाइड होगा कि इधर तालाब कब्जे में है? लोगों ने तालाब कब्जा रखा है या किसान ने चकमार कब्जा रखा है? वो जब पैमाइश होगी चक की तभी तो पता लगेगा, डिसाइड तभी होगी। हद किधर है इधर? हद तो इधर है। तो हद से जब पैमाइश होके आएगी तभी पता लग पाएगा। जब हद की पैमाइश हुई थी, 1 मिनट इधर आओ, एक मैं नहीं था यहाँ, कितने आदमी थे, हद की पैमाइश जब इसमें सुकुमार रिपोर्ट लगाई थी ना, अनिवोती क्या नाम, श्वेता शर्मा लेखपाल जी, उस टाइम लेखपाल हद की जो पैमाइश हुई थी, इसमें जो उस टाइम हल्का लेखपाल श्वेता शर्मा थी, उनकी टीम आई थी पूरी गठित होकर, उन्होंने जब पैमाइश करी। कौन? और श्वेता के साथ और कौन थे लेखपाल के साथ? हाँ, एक सत्येंद्र लेखपाल थे, एक विनीत लेखपाल थे, और अन्य थे 2-3 लेखपाल थे कानून गो। जी जी जी। तो उन्होंने जब पैमाइश करी उधर से लाए हुए हद से, तो यहाँ बैठा निशान हुआ, यानी उस साइड पूरब की साइड से हद से नाप के लाए, तो उनका निशान यहाँ आया था। देखिए आप, ये तो यहाँ आने का तो मतलब ये कि ये नलकूप भी उसमें आ रहा है, नलकूप भी पश्चिम की तरफ चला गया, तालाब के उसमें आ गया जी। और तालाब और चक मार्ग में ऑर्डर में भी आप देख रहे हो नलकूप की कोठरी लिख रहा है उसमें, लेकिन उसका पूरी तरह से अमल नहीं कर पाया। यही दाढ़ की जड़। जी जी जी। और बाद में शिकायत हुई जितनी बार भी, तो उनका झूठा वो आते हैं और मैसेज जो आए और बोल रहे कि भाई उपस्थिति दिखाने आए हम, और इसका काम जो हम 15-20 दिन बाद में करेंगे, बस जो से निस्तारण। अभी हाल फिलहाल में भी आपको ही बता रहे हैं कि हाल फिलहाल में आपने फिर शिकायत की। आप तो वैसे कई बार शिकायत कर चुके हैं और हर बार झूठा निस्तारण हो रहा है। आप हाल में कब हुआ? अब 6 तारीख को आए थे वे, इसी 6 अक्टूबर को आए थे, वो मंडे का दिन था। उस दिन आए वो कानूगो निर्देश कुमार थे और हल्का लेखपाल थे हर्ष तोमर, आराम से। हाँ, आए वो आगे बोले प्रधान जी अभी तो लेबर भी नहीं मिलने की, ना कोई जेसीबी वगैरह मिला, आप जो है इस पर उपस्थिति पर साइन कर दो और हम मंडे को आएंगे, आने वाला मंडे जो इस पर हम निपटवा देंगे इस काम को। अच्छा, तो मैंने कहा साहब तो अभी सोमवार जो आने वाला उसका वादा कर गए? वादा करे भाई, निस्तारण डाल दिया उन्होंने, लेकिन निस्तारण उन्होंने पहले डाल दिया। आपसे उपस्थिति पत्र पे साइन कराने के बाद वो कि आप मौके पे मौजूद हैं और सहमत हैं, और निस्तारण हुआ ना हो वो बाद में देखेंगे उसे। बस अब तो यानी उन्होंने जब वो यानी जो हमारी शिकायत थी वो खंडित कर दी, तब तो कोई उनका वही नहीं बनता। उसका निस्तारण कर दिया उन्होंने निस्तारण, तो अब कोई जरूरत नहीं होने आने की, फिर उन पर कोई जोर ही नहीं है, अब जोर ही नहीं। सही। तो ये सब हो रहा है प्रशासनिक लेवल पे, जो तहसीलदार हैं, लेखपाल हैं और जो उनके कानून को हैं, वो देख रहे हैं कि मौके पे इस तरह की एक नहीं अनेक घटनाएं हैं। हम अक्सर फील्ड में जाते रहते हैं तो वही निकल के आता है समस्या कि लोग अपनी शिकायत दर्ज करते हैं, चाहे IGRS पर डालें या किसी SDM को दें या किसी
भी डीएम को दें या एसडीएम को दें, लेकिन उस शिकायत से संबंधित जितने भी अधिकारी होते हैं वो या तो मौके पर जाते ही नहीं और कागजों में ऑफिस में बैठे बैठाए उसका निस्तारण कर देते हैं और मौके पे कुछ होता नहीं है। या तो ऐसे होता है या फिर मौके पर अगर चले भी जाते हैं, क्योंकि अगर एक रूल्स ऐसा भी आ गया है, कुछ ऐसा बदलाव किया गया है कि शिकायत का निस्तारण करते समय आपको मौके पे जाना जरूरी है और वहाँ पे आप फोटो भी खींचेंगे, शिकायतकर्ता को भी बुलवाएंगे, सूचित करेंगे, फोटो खींचेंगे उसका और उपस्थिति पत्र पे साइन कराने के साथ साथ उसका वहाँ पर मौजूदगी का फोटो भी आपको लगाना जरूरी है। तो ये सब पहले तो बैठे बैठाए ये सब हो जा रहा था, शिकायतों का झूठा निस्तारण हो जाता था, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि रूल्स में बदलाव कर दिया गया है कि आपको मौके पर जाना है तो मौके पे वो आ रहे हैं, शिकायती पत्र उपस्थिति पत्र पे साइन करवा ले रहे हैं, फोटो भी निस्तारण का लगा दे रहे हैं कि मौके पे बंदा मौजूद रहा है जिसने शिकायत की है और शिकायत का निस्तारण कर दिया जाता है। तो मौके पर ऐसी स्थिति बनी रह जाती है जैसी इस बाकर नंगला गांव में बनी हुई है। बात करेंगे यहाँ पे उस परिवार की भी महिला है जिनका ये खेत है, उनसे ही बात करेंगे कि उनका इस विषय में क्या कहना है। यानी हमारा इससे ही 69 नंबर से सटा हुआ एक 72 नंबर है खाते गड्ढों का। अच्छा 69 नंबर है, 69 नंबर से सटा हुआ 72 नंबर और 72 नंबर जो उस पर अवैध कब्जा है, यानी खाली है कुछ पर पूरा खाली नहीं है। अब देखो एक कुड़ी देख रहे हो आप, कुड़ी पड़ी है इधर यानी। अच्छा एक 68 नंबर कुड़ी का है, 67 आपका चकमार्ग है, कुड़ी भी यही होगा 68, उसके बाद 72 नंबर बड़ा नंबर है वो बड़ा नंबर वो आगे जाके होगा उधर यानी उत्तर की तरफ। इसकी मेंढ 69 की और उसकी 72 नंबर की एक ही मेंढ है। तो अब देखो कुड़ी आप देख रहे हो, इधर देखो, इधर ये कुड़ी जो पड़ी, एक मिनट पीछे दिखाओ, ये कुछ बता रहे हैं लोगों ने कि यहाँ पर जो कुड़ी की समस्या है, कूड़ा ना गड्ढे की जमीन है, खाद का गड्ढा डालने के लिए जमीन है, खाद कहाँ डालें वो गड्ढे की जमीन है, लेकिन उन पर कब्जा है और छुटी हुई नहीं, तो इसलिए लोगों की इधर उधर दाएं बाएं घरों में कूड़ियाँ डालने हमने 1 जनवरी को जो एक प्रार्थना पत्र दिया था तहसील दिवस में, उस टाइम अरुण लेखपाल थे, अरुण कुमार लेखपाल थे और निर्देश कुमार जो थे ये कानूगो साहब थे। पहली 13 जनवरी 2025 नहीं, एक 1 जनवरी को दिया था हमने, 13 में तो उन्होंने जो निस्तारण दिखाया। निस्तारण जी। तो अब उन्होंने हम निस्तारण की जिसका जिक्र कर रहे हैं ये वो निस्तारण है, मुझसे साइन कराए कि प्रधान जी आप साइन कर दो, हमें उपस्थिति दिखानी इसकी और हम जो इसका आवंटन कर दें, रिपोर्ट है जो आवंटन लिख रहे हैं आज में, जब पे खाते गड्ढों के आवंटन नहीं होता, ये तो जिसने डाल रखा उसकी है और आज हटा देंगे वहाँ से तो कि कोई भी डाल सके, किसी और को मिल ये आवंटन नहीं होता खाते गड्ढों, मतलब परमानेंट है उसका वो नहीं होता कि किसी एक के नाम कर दिया। अब आज के टाइम में वो कानून है, बाकी हमें ऐसी वो धोखा देकर चले गए। मतलब इसमें हाल फिलहाल में तो अभी हुआ ही हुआ झूठा निस्तारण, उससे पहले जो ये उसकी बात कर रहे हैं पहले भी झूठा निस्तारण हुआ है। तो अब तक कितनी बार निस्तारण हो सकते हैं झूठे हो चुके हैं? जो अब तक 6-7 बार हो गया सर। 6-7 भैया जब से आप प्रधान बने हैं इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। यानी ये देखो एक प्रधान के नाते बार बार दफ्तर चक्कर काट रहा है, मैंने डीएम साहब के साथ भी फोटो खिंचवाए हैं, मैंने आपको दिखाया, फाइल जो है मेरे हाथ में है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो एक बार इन्होंने कुछ कागज ऐसे दिए थे जिसमें डीएम को भी इन्होंने अवगत कराया गया था, तो ये फोटो वही है जो डीएम से अवगत करा रहे हैं। मैंने उनको अवगत कराया, पूरी फाइल लेके गए थे, पूरी फाइल थी साथ हाथ में मेरे, और उसके बावजूद भी उन्होंने तहसील भेज दिया, तहसील वाले मनमानी कर रहे हैं, यानी किसी अधिकारी का उन्हें कोई अमल नहीं कर रहे। क्या आपने कभी ऐसा किया अगर कोई झूठा निस्तारण कर दिया किसी अधिकारी ने तो सीनियर ऑफिसर से कंप्लेन की जाए, जैसे एसडीएम ने कर दिया, एसडीएम को पत्र दिया और उसका झूठा निस्तारण हो गया तो डीएम से कंप्लेन किया जाए कि भाई मैंने कई बार करा, मैंने बताया ना आपको 2 बार तो हमारे पूरे जिले के प्रधानों की जो विदुर वो है क्या नाम हमारा सभागार, उसमें मीटिंग हुई, तो मीटिंग में मैंने कलेक्ट्रेट में जो सभागार है उसमें मैंने जो है मैडम के साथ में मेरा फोटो जो फाइल दिखा रहा हूँ, तो उन्होंने लिख कर ठीक है प्रधान जी अब के बार हो जाएगा, उन्होंने लिख कर तहसील भेज दिया, तहसील वाले अपनी मनमानी से रिपोर्ट लगा दी। अधिकारी ये नहीं देख रहे, एक शिकायत बार बार आ रही है, या तो शिकायत करता झूठा है या निस्तारण करने वाले झूठा है, एक को गलत साबित करना जरूरी है नहीं, या तो मुझे गलत करोगे भाई शिकायत बार बार तुम गलत कर रहे हो, या जो शिकायत निस्तारण बार बार दिखा रहे हैं उन्हें करोगे भाई तुम निस्तारण गलत कर रहे हो, एक तो गलत है, 2 में बिल्कुल या तो मैं गलत हूँ या वो निस्तारण करने वाले गलत है। तो जब तक ये मामला मेरा निस्तारण नहीं होने का, एक को दोष नहीं देने के, या तो मुझे दोष दे या उन्हें दे, गलत एक ना एक ठहराया जाए, नहीं बैठने का। तो ये समस्या है इस गांव की, बाकर नंगला गांव की। सर ये मेरा काम निजी नहीं है, ये पूरा सार्वजनिक काम है। इससे आगे हमारे चकमार से आगे 75 नंबर रास्ते का आ रहा, मैं चाह रहा हमारा कब्जा मुक्त हो जाए तो मैं उसे जो बाईपास गाँव से बनवा दूंगा। गाँव में कभी कुछ आयोजन हो रहा है तो बाहर से बाहर लोग निकल जाए, तो ये गाँव वालों के लिए काम मेरे लिए नहीं है,
मेरा निजी स्वार्थ नहीं है इसमें, गांव वालों का स्वार्थ है। तो बात करेंगे यहाँ पर इस जो 65 नंबर पे आरोप है कि 65 नंबर के जो मालिक है, जो किसान है, उस परिवार ने इसमें कुछ विवाद के क्या कुछ चकमार पे कब्जा है और वही शायद इसको एक दो बार ये भी बताया गया है कि यहाँ पर कुछ काम करने के लिए लोग आते हैं मनरेगा मजदूर वाले, और विवाद होने की वजह से वो चले जाते हैं, जाना पड़ता है। उसमें बात करना चाहेंगे। ये आप ही का घर इधर खेत है? मुझे नहीं पता किसका घर है किसका ना। मैं ये जो 65 नंबर कहना चाह रही सन 2025 में पहला महीना और 26 जनवरी यहाँ निशान लगाया तालाब खुदवाने के लिए। वो तालाब सन 2025 में अच्छा निशान लगा हुआ है तालाब 2025 में, तो ये चल ही रहा है। 25 चल रहा है, 24 का निशान लगा हुआ है। तालाब कहाँ खुदने का? यहाँ खुदने का, इधर तालाब खुदने का। और कितना मकान है तालाब मयूरिया। अच्छा हाँ। तो ये किसने, कौन आए थे तालाब का निशान लगाने? वो आए थे, कानून को पटवारी आए थे, पुलिस के द्वारा निशान लगा। अच्छा, ये वाला आपका खेत है? हाँ मेरा खेत है। तो इस पे कभी पैमाइश हुई, जैसे पहले अमल किया हुआ है, मतलब आदेश हुआ है बेदखली का कि भाई इसको हटाओ, यहाँ से कब्जा मुक्त करो? तो हटी पड़ी है और मैं क्या हटाऊं इसका, तो हटी पड़ी है। तो पहले ये इधर तालाब खोदेगा, जब इधर जो भी कुछ होगा। रही बात चकमार की, चकमार में जो तालाब उधर अगर है तो इधर कैसे आ सकता है? ये तो नक्शे में तो ये जहाँ आप खड़ी है तो रास्ता है। रास्ता इधर से हो, ऐसा आ रहा है इधर से, ये तो बनाया आबाद में, उधर दक्षिण की साइड से रास्ता आ रहा बनकर। आप यहाँ कितने समय हो गया? यहाँ मुझे तो शादी, आप तो यहाँ की 40 साल हो गए। 40 साल? हाँ। ये रास्ता कब से चला है यहाँ? मैं तो यहाँ ही देख रही रास्ता, यू यही देख रहे हैं। जो कानून को पटवारिया में इधर से रास्ता बता रहे हैं, इधर से वैसे ही बनाया था रास्ता यो। अच्छा, तो 40 साल से तो बता रही हैं, वो खुद भी यहाँ की बहू हैं कि 40 साल से रास्ता यहीं चल रहा है। अब वो ये जो तालाब जिसका जिक्र चल रहा है कि जो 69 नंबर तालाब बताया जा रहा है, और चक मार्ग इधर है 67 नंबर, तो 67 नंबर चक मार्ग क्यों नहीं खाली हो पा रहा है? और 69 नंबर का जो तालाब है, ये इसका खुदाई क्यों नहीं हो पा रही, ताकि इसमें जो आबादी का जो पानी है, मतलब जो जैसे बारिश होती है उफान के आता है, तेज़ बारिश होती है, वो तो बह के कहीं को भी निकल जाता है। ये उसके लिए भी नाली की व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि वो लोगों के घरों में ना घुसे, आबादी में ना घुसे। लेकिन वो तभी संभव है जब तालाब को खोद दिया जाएगा, इसकी खुदाई हो जाएगी। तो तालाब की अब तक खुदाई क्यों नहीं हुई, ये प्रधान बता ही रहे हैं। चकमार क्यों नहीं खाली हुआ, ये भी अभी बता दिया। अब बात करते हैं, जैसे अभी इधर इस 65 नंबर की जो मालकिन है, जो किसान हैं, यानी अनीता, उन्होंने जो एक बात कही है कि तालाब यहाँ निकल के आ रहा है, यानी जो रास्ता, वो खुद भी कह रही है कि 40 साल से ये रास्ता चल रहा है, तो अभी तालाब इधर कैसे आ गए, बात समझने का प्रयास करेंगे प्रधान जी से। प्रधान जी थोड़ा इधर आ जाइए। अभी वो कह रही हैं कि ये जो 65 नंबर है, जिन्होंने इस पे विवाद किया हुआ है, और ये रास्ता है, रास्ते से इधर उन्होंने तालाब बताया, ये क्या है नई कहानी जो निकल गई? नक्शा है, मेरे पास नक्शा है, आप चाहे देख लो। और इसमें जो है ये रास्ता मेरा बना है नहीं, ये पुराने प्रधान में खड़ंजा लगाया हुआ है, इनके जेठ का ये करा हुआ काम है सब। रास्ता कच्चा इन्होंने बनवाया था, इनके जेठ ने, उस टाइम नवभार सिंह प्रधान थे, उन्होंने कच्चा रास्ता बनवाया था। उसके बाद में फिर प्रधान बने केर सिंह, उन्होंने खड़ंजा लगवाया था इसके ऊपर। अच्छा। किसी ने कोई आपत्ति नहीं करी। और इसमें बीच में रास्ता नहीं है तालाब के, अगर है, मैं मान रहा हूँ कुछ अगर थोड़ा बहुत है, खुदवा लो पहले रास्ता, गाँव वाला रास्ता दो, उसके बाद में तालाब खुदवा लो, क्योंकि तालाब के बीच में रास्ता नहीं है। अच्छा, उधर तालाब है और इधर रास्ता है, ऐसा नहीं कि उधर आधा तालाब उधर और आधा तालाब इधर, बीच में रास्ता। नक्शे में भी ऐसा? हाँ, नक्शे में ऐसा ही है सब, नक्शे में भी ऐसा नहीं है, वो एक ही साइड है, यानी उत्तर की तरफ है, पश्चिम दक्षिण में ये रास्ता है, दक्षिण तरफ रास्ता है और उत्तरी तरफ तालाब है। तो अभी ये जो बता रही है कि 2025 में ऐसा कोई कानून को लेखपाल वगैरह आए थे, उन्होंने यहाँ कहीं निशान लगा दिया, वो क्या है? कि वो हमसाजी वाली बात थी। उन्होंने क्या काम करा, जहाँ के आदेश थे उन्हें तो काम वहाँ करना था। वे तो अनाप शनाप यहाँ फूस में चिंगारी डाल गए कि बलती रहेगी, अब लड़ते रहेंगे ये। उन्होंने फिर यहाँ घुमाना था या वहाँ घुमाना था, जहाँ का काम था। एक नया शिगुफा छोड़ गए कि आपस में इनको लड़ा दो बस, और ये शिकायत करने वहाँ ना आ पाए और हमें परेशान ना होना पड़े, मिल जाने वाली बात। तो ये समस्या एक नई मुद्दा निकल के आया है कि यहाँ पर जो असली विवाद है, वो विवाद तो वो है, लेकिन वो विवाद तहसीलदार की जो टीम है, जो राजस्व विभाग की टीम है, वो उस मुद्दे को, असली मुद्दे को सुलझाने के बजाय नए विवाद खड़े करके चले जाते हैं, ताकि गांव के लोग, चाहे वो ग्राम प्रधान है या गांव के लोग हैं, वो आपस में ऐसे ही उलझते रहें और उलझ के वहीं आपस में झगड़ा करते रहें, अपना पैसा खराब करते जाएं। लेकिन जो असली मुद्दा है, गाँव की जो असली समस्या, वो ज्यों की तो पड़े रहें। क्या है इसको खुदवाने का? जैसे लेखपालों ने रिपोर्ट लगा रखी, चाहे वो झूठी ही है कि कब्जा मुक्त है, कोई कब्जा नहीं है। आप प्रधान जो है इस पे मनरेगा काम करा के इसको सही करा सकते हैं,
मनरेगा के साहब मैंने महिला बुलाई थी, आदमी भी थे उनमें, मेरे पास वीडियो भी है उनकी, मैं दिखा दूंगा आपको। इन्होंने अनीता ने भगा दिया तुम्हारे वहाँ से। वो क्यों, मतलब वो क्या कहना था उनका? इन्होंने कहा कि पहले तालाब खुदा प्रधान घेर में। कौन सा तालाब? ये 69 नंबर। मतलब अच्छा ये तालाब तो ये है इधर? जी जी हाँ ये है। और ये रास्ता ये है बीच रास्ता में है। जो इधर कहाँ गया है? ये आगे जो लखवाला चला गया और फिर तो नहीं चला गया, घूम के चला तो ये रास्ता ऐसे गया है, उधर उनका 65 नंबर है अनीता का, ये तालाब है, बीच में चक मार्ग है ये ऐसे। तो उन अनीता ने ये बोला है कि इधर पहले तालाब खोल। हाँ कि इधर काम बाद तो में होगा, ये घेर आपका है क्या? ये घेर मेरा है, ये इनके जेठ का है। और ये कब खरीदा आपने? ये मैंने सन 2000 में खरीदा था सब। किन से खरीदा? ये वो थे क्या नाम, रोहतास पुत्र हरवीर सिंह और हरवीर से, दोनों बाप बेटों बहना में कराया था मैंने। तो ये भी उन्हीं के परिवार के लोग थे? ये परिवार नहीं थे, ब्रदर थे वे, अच्छा अच्छा इनके ब्रदर थे वे। अच्छा, नंबर अलग अलग थे, वो अलग नंबर ये अलग नंबर। ठीक है। अब इसमें देखो 1 साल ईंट रखे हो गए, ये जिला पंचायत से बन गया, मेरा तो ये नहीं कोई, मेरा कोई लाली चश्म। 1 साल, ये पिछले साल जून के महीने की ईंट रखी है, और इसका टेंडर जो ये वाला ईंटा? जी जी ये इधर इसी के लिए है कि ये ताकि गांव की आबादी का पानी इधर निकल जाए। इस तालाब का टेंडर हुए भी 2 साल हो गए, दीपावली को अब 2 साल हो जाएंगे इसे, दीपावली आई गई, 2 साल से नुई लटका पड़ा आयो। अब बताओ किसी खेत में खुदा ग्राम समाज है, ग्राम समाज पंचायत को अधिकार होता है, और वो अपने उपयोग में नहीं सार्वजनिक उपयोग के। आपने कभी पुलिस बल का मांगा कि नहीं मांगो तभी जा पैमेंट से हो जाएगी इसकी, जब एक बार की पैमेंट से हो जाए पुलिस बल से ही मांगेंगे। नहीं तो आप एप्लीकेशन में ये लिखो कि ऐसे ऐसे विवाद है, पैमाइश भी नहीं होने दी जा रही है, और पैमाइश नहीं होने दी जा रही तो नाला भी नहीं खुद पा रहा है, कई बार लिखा तो है इसलिए पुलिस राजस्व विभाग की टीम को पुलिस बल के साथ भेजा जाए, ऐसा कोई शिकायत ये मैंने लगाया शिकायत करी साहब, बाकी ये तो अपने आप ही आ जाते हैं ना। बताया ना परसों आए, परसों मुझसे बता कर नहीं आए, परसों जब आए उसमें क्या नाम 6 तारीख को आए, 6 अक्टूबर को, मुझे बताया नहीं। यहाँ का जब आए प्रधान जी, वो नरेगा वाले कहाँ हम, नरेगा वाले इस टाइम कौन मिल रहा? पहले भी जो शिकायत हुई थी इससे पहले, उसमें भी कोई झूठा निस्तारण बता रहे हैं। गवाह उस समय कौन गवाह बनाए गए? उपस्थिति पत्र पे किसके, आप ही के साइन थे? नहीं मेरे तो है ही नहीं, सब पर उस पे नहीं है, सब में नहीं। ये देखो जो 3 लोगों के वो कौन है? देखो 3 आदमी है, इनके जो फर्जी मार रखे हैं उनसे बात हुई। अच्छा, ये रवि राणा है, संजीव है और राजीव कुमार, ये पहला निस्तारण इन्होंने किया है, पहली शिकायत का, जो 6 अगस्त को इन्होंने उपस्थिति पत्र। और आप सब मिला, ये मैचिंग भी कर लो फोटो से, ये फोटो भी आपके नहीं लग रहे हैं मुझे। ये देखिए आप मौके स्थिति देखिए, और अब देखो यहाँ इसकी ये फोटो बता रहे हैं, प्रधान जी कह रहे हैं कि ये फोटो भी गलत हैं, ये झूठे फोटो लगा दिए गए। शिकायती पत्र पे उपस्थित, शिकायत के बाद शिकायतकर्ता को बुलाया जाता है, लेकिन शिकायतकर्ता को भी नहीं बुलाया गया, और उपस्थिति पत्र पे जो ये साइन आप देख रहे हैं, ये भी फर्जी साइन लगा दिए गए। लेखपाल कौन? हर्ष तोमर, फोटो लग रहा है उनका इसमें, हर्ष तोमर लेखपाल ने किया। और ये जो फोटो इस पे लगाए गए हैं इस निस्तारण के साथ में, जो 6 अगस्त को निस्तारण किया गया है, उपस्थिति यहाँ दिखाई गई है, इसमें फ़ोटो भी फर्जी लगाए गए हैं, कोई पुराने फ़ोटो उठा के इस पर चेप दिए गए और झूठा निस्तारण दिखा दिया गया। मौके की हालत ऐसी है, आप देख सकते हैं, ना तो यहाँ पर कोई कब्जा, ना तो यहाँ कोई चक्र मार्ग दिख रहा है, और ना ही यहाँ पर कोई तालाब दिख रहा है, क्योंकि तालाब भी की खुदाई तब हो सकती है जब चक मार्ग क्लियर हो जाए, और चक मार्ग क्लियर तब होगा जब 65 नंबर की पैमाइश हो जाए, क्योंकि इधर आबादी है और नब के जो आएगी पैमाइश जो होकर आएगी वो इधर से आएगी। तो इसलिए ये मामला अभी अटका हुआ है, क्योंकि राजस्व विभाग की जो टीम है वो कहीं ना कहीं पक्षपात पे उतर आई है, निष्पक्ष होकर अपनी ड्यूटी को नहीं कर रही है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो आप मेरे पास नक्शा है, ये है, देखिए आप, ये तालाब है 69 नंबर, इसका देखो कुंधा कितना निकल रहा, ये कुंधा देखो तालाब का है, और आप मौके पर खड़ा होकर देखो ये कुंधा कहाँ रहा, आप देखो तालाब की ढंग से इस टाइम मौके पर, और की ढंग से रास्ता और नक्शा क्या बता रहा, जब मेरे उसमें घेर में तालाब बता रहे हैं, तो नक्शे के आधार पर लो इसे। रकबा कितना होगा ये 69 तालाब का? लगभग 1 बीघा है इसका। तो क्या मौके पे जैसे हमें लग रहा है थोड़ा सा कि 1 बीघा के लगभग होगा ये तो पैमाइश करने पता लगा, हाँ लगभग हो सका है, लगभग होगा। थोड़ा सा जब इधर खिसकेगा तो 1 बीघा निकले। देखो कनक से आधा नपा कुंधा, देखो ये कितना बड़ा कुंधा है, ये जब कुंधा नपेगा इसका, ये वाला देखिए आप कितना कोना निकला, उसके बाद चक रोड है, कुंधा निकलने के बाद में चक्का, उसके बाद चक रोड है, यानी यहाँ पर पहले घात के गड्ढे का कुंदा है, हाँ। उसके बाद चक रोड शुरू इस कुंधे में आ रहा है, खाते गड्ढा देखिए, का गड्ढा भी इस कुंधे में आ रहा है, जी, जी। ये है देखो कुंधा, और ये तालाब का जो है तालाब, आगे को ये छोटा होता चला गया। जी जी,
क्यों राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो ग्राउंड लेवल के, वो यहाँ आकर इस तरह के शिगुफे छोड़ जाते हैं, ऐसे विवाद खड़े कर जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को गुमराह कर जाते हैं कि वो आपस में लड़ते भिड़ते रहें। इस विषय में बात करेंगे संबंधित लेखपालों से, कानूनगो से, तहसीलदार से और एसडीएम से कि क्यों इसका निस्तारण नहीं हो पा रहा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।